रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। कल के भाग में हमने श्रवण किया कि ईश्वर से अज्ञान की भी उत्पत्ति होती है, किंतु आचार्य से नहीं। वे केवल ज्ञान किरणों को ही बिखेरते हैं। प्यासे के लिए आचार्य हस्तगत स्वर्ण कलशी के मधुर जल के समान है, किंतु ईश्वर नहीं। आचार्य को छोड़कर मात्र भगवदाश्रय भी मुमुक्षुओं के लिए हस्तगत जल को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए प्रकृति पार विरजा जी के जल की इच्छा करना है। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 102। दृष्ट वस्तुराचार्यः तस्माद् दृष्ट वस्तुरीश्वरः। दृष्ट वस्तुराचार्यः तस्माद् दृष्ट वस्तुरीश्वरः। सूत्रार्थ, इसलिए कि आचार्य दृष्ट पथ की वस्तु हैं और ईश्वर अदृष्ट हैं। इसलिए कि आचार्य दृष्ट पथ की वस्तु है और ईश्वर अदृष्ट है। व्याख्या: आचार्य श्री दृष्टि के विषय हैं, अर्थात प्रत्यक्ष हैं। इसलिए दर्शन सेवा और सदुपदेश प्राप्त करने की सुलभता है। साथ ही अपने कैंकर्य से प्रसन्नाचार्य के विकसित मुखाम्भोज का दर्शन, जो शिष्य का परम प्राप्य एवं भोग्य तथा कृपा का अखंड स्रोत है, जिससे ईश्वर हस्तामलकवत हो जाता है तथा कुछ पाना व जानना शेष नहीं रहता, सहज सुलभ हो जाता है। इस कारण से आचार्यानुग्रहित होना परमावश्यक है। इसके विपरीत ईश्वर अदृष्ट है। इसलिए आचार्य कृपा द्वारा प्राप्त सुलभता दुर्लभ है मुमुक्षु को। जैसे अबोध बच्चे का लालन पालन पढ़ाना उसका स्वर्ग स्थित पिता नहीं कर सकता, क्योंकि वह अदृष्ट है। श्रवण किए हुए लोक में है, देखे हुए में नहीं। अतएव उस बच्चे का लालन पालन, पढ़ाना लिखाना तथा उचित संस्कारों से सुसंस्कृत करना बच्चे के दृष्टि का विषय बनती हुई गृहस्थिता वात्सल्य भावपूर्ण उसकी माँ है। यदि बच्चा माँ से संबंध तोड़कर स्वर्ग स्थित पिता के आश्रय में रहने के वाक्य ज्ञान का प्रचार करे, तो परिणाम में उसकी क्या दशा होगी, वैसे ही उक्त विषय को समझना चाहिए। जिज्ञासा होती है कि आचार्य देव जब ब्रह्म विद्या देकर ब्रह्म भक्त व ब्रह्म स्वरूप शिष्य को बनाते हैं, तब तो आचार्य में श्रद्धा भक्ति नहीं ही रहती होगी शिष्य की, तथा प्राप्य भी न समझता होगा। क्यों? सूत्र संख्या 103। स्वर्ण च स्वर्णालंकारमिव। स्वर्ण च स्वर्णालंकारमिव। सूत्रार्थ, स्वर्ण और स्वर्णालंकार की भांति आचार्य और ईश्वर को शरणागत चेतन जानता है।
स्वर्ण और स्वर्णालंकार की भांति आचार्य और ईश्वर को शरणागत चेतन जानता है। व्याख्या: आचार्य श्री अवश्यमेव प्रकृति संबंध से सर्वथा पृथक कर भगवत प्राप्ति एवं तत्प्रेम तथा तत्कैंकर्य की प्राप्ति की अर्हता अपने सदशिष्य को प्रदान करते हैं, किंतु आचार्य स्वरूप ईश्वर स्वरूप से पृथक तो है नहीं। अतएव पुरुषोत्तम भगवान में प्रेम होना आचार्य प्रेम ही है, क्योंकि आचार्य सुख में सुखी होना और आज्ञा का अनुवर्तन करना ही तो गुरु सेवा और निष्ठा है। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आचार्य में श्रद्धा भक्ति नहीं रह जाती होगी। भगवत प्राप्त पुरुष जब अखिल ब्रह्मांडों को अपने आराध्य पर ब्रह्म परमेश्वर का शरीर मानता है, इदम सर्व शरीरम ते, और सब में प्रभु का दर्शन करता है, तो आचार्य में कैसे अश्रद्धालु रह सकेगा। आचार्य में अश्रद्धा होगी तो वह कृतघ्न होगा, और उस कृतघ्न को भगवान कैसे अपना सकेंगे। शिष्य तो आचार्य का सदा कृतज्ञ रहकर ही प्रभु को प्रसन्न कर सकता है। ब्रह्म प्राप्त शिष्य आचार्य और परब्रह्म परमेश्वर में स्वर्ण और स्वर्णालंकार जैसा ज्ञान रखता है। स्वर्ण से स्वर्ण भूषण बने जिन्हें देखकर नेत्र आकर्षित होते हैं, और धारण करने से धारक शोभा संपन्न हो जाता है, किंतु वह यह अखंड ज्ञान रखता है कि ये आभूषण स्वर्ण के हैं। यदि स्वर्ण के नहीं हैं, ऐसा ज्ञान हो जाए तो वह उसे धारण तो करेगा ही नहीं, अपितु हेय दृष्टि कर लेगा। वैसे ही भगवत प्राप्त महापुरुष यही समझता है कि जिन गुरुदेव ने पर स्वरूप का ज्ञान कराकर उसके प्राप्ति के लिए आरती उत्पन्न कर दी है, उन्हीं गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान जो गुरु से अभिन्न है, साकार होकर परम प्रभु के रूप में दर्शन दे रहा है। अस्तु दोनों में अभेद है। सूत्र संख्या 104। यो आचार्यवान् नास्ति स ईश्वरा प्रियः। यो आचार्यवान् नास्ति स ईश्वरा प्रियः। सूत्रार्थ: जो आचार्यवान नहीं है वह ईश्वर को प्रिय नहीं लगता। जो आचार्यवान नहीं है वह ईश्वर को प्रिय नहीं लगता। शिव पूजा रतो वापि विष्णु पूजा रतो अथवा गुरु तत्व विहीनश्चेत् तत्सर्व व्यर्थमेव हि। व्याख्या: आचार्यवान पुरुष ही परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का तत्वतः ज्ञान एवं उनकी पूर्ण प्राप्ति करने में सक्षम होता है। अन्यथा सद्गुरु को छोड़कर या उनका वर्ण न कर प्रभु प्राप्ति का प्रयास स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक कोई करता है तो वह ब्रह्म प्राप्ति तो कर नहीं सकता, उल्टे भगवान को नेत्र रोग के समान अप्रिय लगेगा, क्योंकि जीव को अपने समीप पहुँचाने वाले आचार्य और संत भगवान के नेत्र हैं। अतएव उनके नेत्र को दुख देने वाला नेत्र रोग के समान ही तो है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सर्वसंग विवर्जितः विहाय शास्त्र जालानि गुरुमेव श्रमाश्रये। आज की चर्चा को
वाणी यहीं विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।